हेलो छात्रों। कैसे हो आपसे लोग से आपसे लोग को आज पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमसे लोग ने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इसके प्रीवियस लेक्चर में हमसे लोग ने पढ़ लिया था। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रहता था, इसके एक्सिस पे रहता था या नहीं, ये सही बात मैंने हमसे लोग ने पढ़ लिया। फिर इसके बाद मैंने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to perpendicular bisector of dipole perpendicular तो यहाँ से कुछ दूरी या x दूरी पे एक टेस्ट चार्ज क्या रहता था, क्यू नॉट रहता था, जिसके कारण हमसे लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अब हमसे लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट होता था एक एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, एक्सिस पे पढ़ा था। और एक्सिस पे कितना पढ़ा था, ई नेट बराबर 2 kpy एक्स क्यू पढ़ा था, जो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस था या नहीं। और यहाँ कितना पढ़ा था, ई नेट, ई परपेंडिकुलर के लिए KPY XU। मैंने किसी लिए पढ़ा था, परपेंडिकुलर के लिए, और ये क्या एक्सियल के लिए पढ़े थे, किसके लिए, एक्सियल के लिए पढ़े थे। ठीक, तो ये सभी चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे कि जो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को हम कहीं पे भी रख दें। यहाँ कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। यहाँ पे किसे, डायपोल मोमेंट से, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पी का जो डायरेक्शन होता था किधर होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसे कितने डिग्री पे था, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ डायपोल कितना है, क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता, 180 डिग्री हो जाता। हाँ, और नेगेटिव चार्ज के कारण से कितना हो जाता, नेगेटिव चार्ज के कारण से कितना, तो 0 डिग्री हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होता और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन, पी का भी डायरेक्शन इसी दिशा में है। तो कितने डिग्री हो जाता, 0 डिग्री। तो ये सभी बात मैंने पढ़ा था। बट अब ये मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये जो टेस्ट चार्ज है ये 90 डिग्री पे नहीं हो, 180 डिग्री पे नहीं हो, या 0 डिग्री पे नहीं हो, किसी भी एंगल पे हो, 53 डिग्री के एंगल पे हो, 37 डिग्री के एंगल पे हो, 270 डिग्री के एंगल पे हो, किसी भी एंगल पे होगा तो मैं उसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ। और ये जो ऐसा फार्मूला है, जो मतलब कि डायपोल के कारण से यदि कोई भी डेरिवेशन आता है तो मैं उसको क्या करूंगा, ड्राइव कर लूंगा। कोई भी डेरिवेशन या तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पूछे तब भी, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल पूछे तब भी, मैं दोनों डेरिवेशन इससे मैं, या चाहे कहीं पे भी, ये टेस्ट चार्ज को मान लिया जाए यहां से, इससे मान लीजिए कितने डिग्री पे दे दिया जाए, मैंने इधर, अब इधर तो 180 और इधर 60, मान लीजिए 240 डिग्री पे दे दिया, 240 डिग्री पे। अब 240 डिग्री पे ये टेस्ट चार्ज को मैंने रख दिया, तो कितना इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा। जो अभी मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वो यदि मैं पढ़ा दूंगा तो आप हर एक चीज का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, देखता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू है या नहीं। ठीक, तो वीडियो कंटिन्यू है, कहीं नहीं दिक्कत है, विजिबल है ना। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को हाई क्वालिटी थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को हाई क्वालिटी करके देखेंगे ना तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक, मिटा दिया जाए इसे, मिटाए, आगे की बात अपना टॉपिक पे आता हूँ। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था और इसके बारे में थोड़ा बात मैंने आपको बताया कि क्या होता है। और सुनिए, और साथ में यहाँ पे कितने डायपोल मोमेंट होते थे, एक ही डायपोल मोमेंट होते थे। अब जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे कितने डायपोल मोमेंट होंगे, 2 होंगे। देखिए कैसे कैसे होता है। हाँ, ये क्या कह रहा है, टॉपिक आप लोगों ने लिख लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस के किसी भी बिंदु पे हो, किसी भी बिंदु पे, तो उसके लिए मैं विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात कर सकता हूँ। या नहीं तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
डायपोल इन पोलर फॉर्म में डायपोल के से पोलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डिटरमाइन करना हो तभी निकाल सकते हैं। ठीक, मिटा दें इसे, इसे मिटा दिया जाए, नीचे वाले को मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को रहने देता हूँ, ठीक है ना। देखिए बाबू, समझिए बात को कि ये अपना क्या है, डायपोल है, प्लस क्यू और इधर क्या, माइनस क्यू। कितने से एक दूसरे कितने डिस्टेंस से अलग है, 2r डिस्टेंस से अलग है। ठीक, कितने डिस्टेंस से बाबू, 2r डिस्टेंस से। मैंने एक टेस्ट चार्ज मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या क्यू नॉट मैंने यहाँ पे रख दिया, जो यहाँ से कितनी दूरी पे है बाबू, x दूरी पे। कितनी दूरी पे है बाबू, x दूरी पे है। ठीक, अब देखिए, थोड़ा आपको समझाने के लिए इधर पॉजिटिव कर देता हूँ, इधर निगेटिव कर देता हूँ, है ना, तो बेटर रहेगा निगेटिव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितने दूरी पे रहेगा, x दूरी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। फिर हमसे लोग क्या जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कितना है बाबू। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज से किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। तो अपना पी का जो डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, और ये कितने एंगल पे बाबू, थीटा एंगल पे। ये 2r डिस्टेंस है तो केंद्र से कितनी दूरी पे, इधर भी r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना, r दूरी हो गया। ये सब बात तो कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है आपसे लोग को। आप देखिए, फिर से दूसरा बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेन से जो ये जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है बाबू, ये थीटा एंगल पे है, तो इसका क्या कर दें, कंपोनेंट ब्रेक करें। तो जिस प्लेन से आपसे लोग ने कंपोनेंट ब्रेक में मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि जिस प्लेन से कोई वेक्टर ए यदि थीटा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, वेक्टर ए थीटा कोण बनाता है, तो क्या होता है उस प्लेन पे वेक्टर ए cos थीटा आता है या नहीं आता, हम सभी लोग जानते हैं। और इस प्लेन के लंबवत पे क्या आएगा, वेक्टर ए sin थीटा आता है, हम सभी लोग जानते हैं ये बात, ये नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्लेन से जो डायपोल मोमेंट कितने एंगल बना रहा है बाबू, कितने एंगल, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे ये थीटा एंगल बना रहा है, जिस प्लेन से, उस पे क्या आ जाएगा, p cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, इधर p cos थीटा आ गया। क्या आ गया, p cos थीटा। और और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा, p sin थीटा। या नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, p sin थीटा आएगा। कौन प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या नहीं। अब सुनिए, ये जो है इस इस प्लेन के लिए, इस लाइन के लिए, ये तो एक्सियल लाइन है। कैसा लाइन है, ये एक्सियल है। और ये क्या है, इस प्लेन का ई परपेंडिकुलर है, या नहीं, है ना, हमसे लोग जानते हैं। और एक बात तो और हमसे लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी क्या दिखाता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। क्या दिखाता है बाबू, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर।
तो इस सदिश राशि को क्या मैं शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ क्या? फाइनली ला सकता हूँ। ले आइए इसको शिफ्ट करके। ये जितना बड़ा है, ये जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए। मैंने ये मान लिया कि जितना बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। तो क्या हो गया? P sin थीटा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ये कहता है कि एक सदिश राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। बट वी रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डज नॉट चेंज। क्या ये मुझे ख्याल रहे कि ये सदिश राशि का नहीं तो दिशा में परिवर्तन हो और नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ये जो लेंथ है, जो टेल है, ये क्या बताता है अपने को? मैग्नीट्यूड बताता है। और ये जो एरो है वो क्या बताता है? दिशा बताता है, या नहीं? हो गया। और कितने डिग्री का ये एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए, इसे मिटा दूं? मिटा देता हूं। अब देखिए, ई एक्सियल, हमसे लोग ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल इज कितना होता है भाई? कितना होता है? अभी बताया था 2 के पी वाई एक्स यू, या नहीं? फिर क्या होता है? ये तो पूरा विजिबल है ना, बोर्ड पूरा विजिबल है। पीछे करके लिखना चाहिए ना। अच्छा चलिए लिख देता हूँ आज। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड परपेंडिकुलर कुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज कितना होता है बाबू? के पी वाई एक्स यू होता है। ठीक। अब देखिए, ये सब तो हमसे लोग जानते हैं ना। अब देखिए, ये जो पोलर फॉर्म था, जब यहाँ पे, जब वहां पे पी रहता था, तब ना अपन यहाँ पी लिए। अब यहाँ पे क्या आ गया? एक्सिस पे क्या आ गया अपना? पी कॉस्टा आ गया। क्या आ गया? पी कॉस्टा आ गया। और परपेंडिकुलर पे क्या आ गया? पी साइन थीटा। तो यहाँ पे अब पुट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कितना हो जाएगा बाबू? एक्सियल, एक्सियल कितना हो जाएगा? 2 के पी। और एक्सिस पे कितना है? cos थीटा, cos थीटा बाय क्या? एक्स यू हो जाएगा। और ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाबू? ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बाबू? के पी साइन थीटा बाय एक्स यू। बहुत सारे ये टीचर बताए होंगे कि इसका जो पी का जो दो कंपोनेंट करते हैं, कितना? दो कंपोनेंट करते हैं, पी cos थीटा एंड पी साइन थीटा। ठीक। तो एक जो होते हैं, ये एक्सियल के लिए कितना आता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 के पी बाय 2 के पी cos थीटा बाय एक्स यू। एंड परपेंडिकुलर के लिए कितना आ जाता है? के पी साइन थीटा बाय एक्स यू आ जाता है ना। अब देखिए कि हमसे लोग ने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 11th में? 11th यहाँ पर, यहाँ बताता हूँ। 11th में हमसे लोग ने ये पढ़ा था कि वेक्टर ए है। क्या ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। तब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इसी दिशा में होगा, या नहीं? और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे दिखाते थे? अल्फा से दिखाते थे। दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? और आर बराबर क्या हो जाता था बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बराबर क्या होता था? अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर
प्लस क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा होता था या नहीं होता था, और ये क्या होता था, थीटा होता था। थीटा आपसे लोग को मैंने प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर वेक्टर के बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है ना। तो उसमें आपको एंगल बिटवीन टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वहां पे जब सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना डिग्री हो जाता है, तो थीटा इजकल तो यहाँ पे 90 डिग्री है, कितना डिग्री है बाबू अपना 90 डिग्री। अब ये देखिए कि मान लीजिए इस वेक्टर ई परपेंडिकुलर को अपने को क्या मान लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है, और ई एक्सियल को अपने को क्या मान लिए, बी मान लिए, क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई नेट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ई नेट, और ई नेट का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, कुछ इस दिशा में होगा, होगा या नहीं होगा, थोड़ा एक बात समझाना है मुझे। और ये इससे कितना डिग्री है, अल्फा डिग्री मान लेते हैं, ये अल्फा डिग्री कोण पे जो रिजल्टेंट आर जो है, ई नेट जो है अपना, ई नेट जो है कितने डिग्री पे है, अल्फा डिग्री पे है। और ई नेट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ई नेट बराबर हो जाएगा ई एक्सियल स्क्वायर प्लस क्या ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो यहाँ से देखिए फॉर्मूला जो आप हमसे लोग 11th में पढ़े थे, तो ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस क्या ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब प्लस क्या 2e एक्सियल इंटू क्या ई परपेंडिकुलर इंटू क्या cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो हमसे लोग तो जानते ही है कितना होता है, ये 0। ये पूरा टर्म कितना, ये तो 0 हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब ई नेट का फॉर्मूला डालिए, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है, ई नेट, ई नेट मतलब कि ई एक्सियल का स्क्वायर, ई एक्सियल का स्क्वायर, ई एक्सियल कितना है बाबू 2 kp cos थीटा बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर kp sin थीटा बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, अब यहाँ लिख लेता हूँ, समझिए। अब ई नेट बराबर अपने से लोग क्या लिख दूं, यहाँ पे ई नेट के जगह पे ई नेट बराबर कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा बाय क्या एक्स क्यू एक्स 6 अंडर रूट 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय क्या एक्स 6 हो जाएगा, स्क्वायर है तो हो गया, प्लस क्या के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या एक्स क्यू बाय एक्स क्यू के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या एक्स 6 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बाबू एक बात बताइए तो, यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एक्स 6, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एक्स 6, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय क्या एक्स 6 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब समझिए बात फिर से, एक चीज फिर से दिमाग लगाइए, क्या 4 cos स्क्वायर थीटा को 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिख दीजिए। और k स्क्वायर p स्क्वायर को कहाँ लिख दे? बाहर निकाल ले, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे मिटा दूं क्या? इसे मिटा दूं? इसे मिटा देता हूं, मिटा दिया जाए। देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? इसे मिटा देता हूँ। ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा था, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा हूँ, इसी कारण से इस सबको मिटाइए यहाँ पर तक। अब इसको क्या लिख दूं? इसको लिख दो KP बाय क्या? एक्स क्यू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। बाबू फिर से इसको देखिए, KP बाय एक्स क्यू अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू? 1 होता है, हम सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते? तो कितना हो गया? 1। अब प्लस क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा, कितना? 3 cos स्क्वायर थीटा। ये अपना क्या प्राप्त हो गया? ई नेट प्राप्त हो गया, जो डायपोल के किसी भी एंगल पे, डायपोल के किसी भी एंगल पे यदि हमको टेस्ट चार्ज पे विद्युतीय क्षेत्र यदि ज्ञात करने के लिए यदि दे दिया जाए, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके, ठीक? अब हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट ई नेट है, ई नेट जो है वो कितने डिग्री पे है, अर्थात जो ये अल्फा है, ये अल्फा कितने डिग्री पे है? तो आप समझिए, यदि आपको डायरेक्शन इसका डिटरमाइन करना हो, यहाँ पे समझिए कि हमने ये क्या कर दिया, बी को मैंने क्या माना हूं? बी को बी एक्सियल माना हूं। ये मिटा दूं या रहने दूं? इसी में शिफ्ट कर दे, बता देता हूं, इसको मिटा देता हूं बस। अब यहाँ पे समझिए कि इसका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। फिर से फिगर को बना ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये क्या है? एक्सियल, ए एक्सियल, और यहाँ पे क्या? ए परपेंडिकुलर, ठीक? और यहाँ से जो है अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपना? रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या है अपना? यही तो ई नेट है। क्या है बाबू? ई नेट। ई नेट जो है इस प्लेन से कितने डिग्री के एंगल पे है? तो अल्फा एंगल पे। कितने बाबू? अल्फा एंगल पे। कितने पे? अल्फा पे। अब हमसे लोग इस बात को समझिए कि जब डायरेक्शन, यदि कोई भी चीज का एंगल यदि डिटरमाइन करना होता था, तो हमसे लोग क्या लगाते थे? टेन अल्फा। क्या? टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर, देखिए ये कैसे, मैंने हमसे लोग 11th में पढ़े थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। यहाँ पे भी अभी जो यूज किया है वही मैंने यहाँ है। यहाँ क्या है? यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमसे लोग 11th में पढ़े थे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था कि दो दो वेक्टर को टेल से टेल को कनेक्ट कर देते थे, इसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से दोनों वेक्टर को शिफ्ट करके और इसके बाद नेट रिजल्टेंट निकालते थे या नहीं निकालते थे। ठीक वही प्रकार यहाँ पे निकाले। तब ई एक्सियल कहाँ पे आ गया? ई एक्सियल यहाँ पे आ गया, और इसका वैल्यू कितना है भाई साहब? तो इसका वैल्यू आप कितना आ गया ई एक्सियल का? 2 kp, 2 kp cos थीटा बाय एक्स क्यू, ठीक? अब फिर ई परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना है बाबू? केपी साइन थीटा बाय एक्स क्यू। अब
अपने को निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा बराबर अपने को क्या होगा, तो अल्फा बराबर लगाइए कि ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी बाय बी मतलब क्या, कि लंबाई आधार थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर आ गया 2 के पी कॉस कॉस थीटा बाय एक्स यू। और यहाँ पे क्या आ गया, के पी साइन थीटा बाय एक्स यू। इसे टेन अल्फा, हाँ इसको सॉल्व कीजिए। तो टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, 2 के पी